नमस्कार दोस्तों, मैं अमित सिंह काकन कॉम्पिटिटिव जोन में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। हमने एलसीएम और एचसीएफ पर दो पिछले वीडियो बना चुके हैं, जिनमें से पहले वीडियो में हमने सिर्फ बेसिक चीज एलसीएम कैसे निकाला जाता है, एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, इन चीजों पे बात किया गया है। दूसरे वीडियो में हमने भिन्नात्मक मान जो फ्रैक्शन वैल्यू होते हैं उनका लॉसा और मौसा एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है इस पर बात किया गया। ठीक, उसके बाद से दशमलव वाली संख्याओं को नीचे जीरो बढ़ाकर उसके बाद से लॉसा और मौसा एलसीएम एचसीएफ कैसे निकाला जाता है इस पर चर्चा किया गया। आज हम लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन के बारे में बात किया जाएगा, जैसे ए बी सी संख्याओं से भाग देने पर कुछ भी शेष न बचे, इन तमाम संख्याओं से भाग देने पर कुछ एक निश्चित संख्या शेष बचे। ऐसे तमाम क्वेश्चनों को आज आपके सामने लाया गया है। आशा करते हैं कि आपको पसंद भी आएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, हमारे कहे हुए बातों को अगर आप समझ सकते हैं, सवाल को अच्छा समझ सकते हैं, आपको कुछ भी समझ में आ रहा हो तो अपने दोस्त यार मित्र सखा सहेली के पास शेयर कीजिए। ठीक, आइए बिना समय को वीडियो को स्टार्ट किया जाए। ठीक, टाइप चेंज है, आज लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है पार्ट 3, एलसीएम और एचसीएफ पर आधारित क्वेश्चन है। ठीक, आइए स्टार्ट किया जाए। कुछ थ्योरी है, कुछ केस है, इनमें इसको पहले ध्यान में रखना जरूरी है। क्या होते हैं, आज बिल्कुल स्लो से चला जाएगा। कुछ लोगों का कहना है कि थोड़ा तेजी से हम पढ़ा देते हैं, आज बिल्कुल स्लो एकदम, बीच बीच में बातें भी किया जाएगा, आपको समय भी दिया जाएगा कि आप क्वेश्चनों को लगाएं। अगर आप क्वेश्चन को लगा देते हैं तो उसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। बिल्कुल स्लो से, आप निश्चिंत रहिए, बिल्कुल स्लो से, और शून्य से शिखर तक, यानी कि बिल्कुल जीरो से हीरो तक का सफर स्टार्ट किया जाएगा। ओके, आइए। जैसे फर्स्ट केस, दूसरा और ये रहा तीसरा, 3 केस बनेंगे। पहला क्वेश्चन दिया होगा कि जो ऐसी संख्या, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो ए बी सी, यहां पे कोई नंबर दिए रहेंगे, ए बी सी से पूरी तरह विभाजित हो जाए, शेषफल कुछ ना बचे। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, जो एलसीएम हम बस निकाल देंगे। एलसीएम किसका? ए बी और सी का। अगर दिया हो कि ए बी सी से वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो ए बी सी से पूरी तरह विभाजित हो जाए, कुछ शेष ना बचे, ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे कि एलसीएम निकाल देंगे दी हुई संख्या का, और कुछ नहीं करना है। ठीक, ऐसे ही दूसरे केस में क्या होगा, क्वेश्चन दिया रहेगा कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, अर्थात वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो ए बी सी से विभाजित होने पर प्रत्येक स्थिति पर के शेष दे, यानी कि कुछ शेष दे दे। Which is divided by ABC leaves remainder K in each condition, प्रत्येक स्थिति में का के शेष दे दे। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे कि एलसीएम निकालेंगे ए बी और सी का, फिर अगर कुछ शेष दे रहा है यानी कि एलसीएम निकालेंगे तो वो संख्या प्राप्त हो जाएगी जो इनसे पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, शेष ना बचे। उसके बाद से शेष कह रहा है देने के लिए, तो इस शेष को उसमें जोड़ देना है, जो भी शेष आए वो इस शेष को उसमें क्या कर देना है, जोड़ देना है। आपका आंसर आपके सामने निकल जाएगा। तीसरा केस देखिए क्या होगा कि वह न्यूनतम संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे भाग देने पर, विभाजित करने पर क्रमशः एक्स वाई जेड अलग अलग शेष दे। यहां पे देखिए पहले केस में कुछ भी शेष न दे, दूसरे केस में एक निश्चित संख्या हो वो केस दे, और तीसरे केस में कह रहा है कि अलग अलग केस दे। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, ए में से जो शेष दे उसको घटा दीजिए, बी में से फिर जो शेष कह रहा है देना है उसको घटा लीजिए, सी में से शेष को घटा दीजिए। देखिएगा जो घटाने पे संख्या आएगी वो कॉमन आएगी, पी पी पी, यानी कि एक ही निश्चित संख्या इससे घटाने पे आएगी, इसमें भी घटाने पे आएगी, इसमें भी घटाने पे आएगी। उसके बाद से हमें क्या करना है कि एलसीएम ले लेना है। क्या करना है, एलसीएम ले लेना है, एलसीएम ए बी और सी का, एलसीएम ले लेना है ए बी सी का, और फिर जो ये निश्चित संख्या जो घटाने पे हमें प्राप्त हुई है उसको क्या कर देना है, घटा देना है। आपके सामने आंसर आ जाएगा। इस लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन से 3 केस बनेंगे आपके सामने, बिल्कुल नॉर्मल। एक वह बनेगा जो पूरी तरह से विभाजित हो जाए, कुछ भी शेष ना दे। ठीक,
दूसरा केस यह बनेगा कि एक निश्चित संख्या शेष के रूप में दे दे, चाहे 2, 4 के। ए बी सी से डरिए मत, ए बी सी के जगह पे कोई भी संख्या हो सकती है, 10, 12, 14, 15, 20, कोई भी संख्या दे दे और कुछ निश्चित शेष दे दे, या 5 शेष बचे, 2 शेष बचे, 3 शेष बचे, ये दे दे। तो हम ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे ए बी सी का, और जो शेष जो बचने वाली संख्या है उसको उसमें जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। तीसरे स्थिति में क्या होगा कि इस स्थिति को ध्यान में रखिए, ये बढ़िया क्वेश्चन यहां से बनते हैं। क्या किया जाएगा कि ए बी सी से भाग देने पे अलग अलग शेष दिए, ए से भाग देने पे एक्स शेष बचे, बी से भाग देने पे वाई शेष बचे, सी से भाग देने पे जेड शेष बचे। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे कि उन संख्याओं को उसमें से घटा दीजिए। देखिएगा जितने भी घटाने पर जो संख्या प्राप्त होगी वो तीनों में एक ही नंबर रहेगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ए बी सी का एलसीएम निकालेंगे और जो एक समान नंबर हमें प्राप्त हुआ रहेगा पी, उसको उसमें से घटा देंगे। अगर हमारी बात आपको समझ में आ रहा होगा, 50% भी समझ में आ रहा होगा, तो क्वेश्चन के माध्यम से आपको 100% समझाने की जिम्मेदारी है हमारी, है काकन परिवार की। अगर काकन परिवार पर आप विश्वास बनाए हैं तो ऐसे विश्वास बनाए रखिए, एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड। बिल्कुल बेसिक से लेकर बढ़िया लेवल, अच्छे स्तर के क्वेश्चनों को इसमें इंक्लूड किया गया। ठीक, आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। ये 3 केस आपको हम आशा करते हैं समझ में आ गया। बिल्कुल स्लो पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल धैर्य पूर्वक पढ़ाया जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। 3 केस, तीनों में कैसे क्या करना है, आइए क्वेश्चन के माध्यम से इसको देखा जाए। जैसे पहला क्वेश्चन आपको पहले केस के मुताबिक दिया है कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 36, 48, 112 द्वारा विभाजित किए जाने पर कुछ भी शेष न बचे। क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 36, 48, 112 द्वारा विभाजित करने पर कुछ शेष न बचे। अगर आप इस सवाल का आंसर जान रहे हैं तो आप इस सवाल का जवाब क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में दीजिए, जल्दी जल्दी लगाइए। पेन कापी लेकर बैठे हैं तो उस पेन कापी से रफ कीजिए, रफ ऐसा कीजिए कि वैसे रफ कि पन्ना जो खुद गवाही दे कि बस भैया रहने दीजिए, पेज पलट दीजिए, यानी कि उसमें थोड़ा सा भी जगह न बच जाए। क्वेश्चन पेपर में, कापी में जो हो रफ करने वाला, उसमें गोंजिए, इधर उधर कहीं भी रफ कीजिए, पूरा धजिया उड़ जानी चाहिए रफ। इस सवाल का जवाब दीजिए। देखिए क्या करना है, पहले केस की तरह हम क्या करेंगे, कुछ भी शेष न बचने की स्थिति में क्या किया जाएगा, 36, 48 और 112 का क्या निकाला जाएगा, एलसीएम निकाला जाएगा। चलिए देखिए, सबसे पहले 2 से स्टार्ट किया जाए। 18 दूनी 36 होता है, 2 दूनी 4, ये 24 बार 48, 2 बचे 10, 12, 2 छक्के 12, 56 दूनी 112। ठीक, फिर 2 से करते हैं, 2 9 18, 12 दूनी 24 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 8 16, 28 बार में, ये तो आपको मालूम ही होगा। फिर 2 से करते हैं 9 6 बार में, ये 14 बार में। फिर 2 से 9, 2 3 6, 2 7 14। अब 2 से कोई नहीं जाएगा तो हम 3 से करते हैं, 3 3 के 9, 3 1 3 और ये 7 ऐसे ही उतर जाएगा। फिर 3 से 3 1 3, 1 7। अब लास्ट में किसे करेंगे, 7 से 1 1 1। अब क्या करेंगे, हम इधर वाली संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 16 48, 48 तिहाई कितना होता है, 48 तिहाई और ये 7, 8 3 के 24, 2 4 तिहाई 12 और 2 14, 144। 7 कितना होता है, 7 चौको 28, 8 2 7 चौको 28, 2 30, 3 7 1 7 3 10, 1008। ये आपका आ गया आंसर। कुछ भी शेष ना बचे, यानी कि यह सबसे छोटी संख्या है जो 36, 48, 42 से पूरी तरह विभाज्य हो जाएगी, इसमें कुछ भी शेष नहीं बचेगा। कौन सी संख्या, 1048 सबसे छोटी संख्या जो तीनों संख्या से विभाजित होने पर कुछ भी शेष न बचे। ये आपका आंसर आ गया 1048। लेकिन अगर आपको शॉर्ट ट्रिक से जाना है, देखिए ट्रिक व्रिक कुछ नहीं होता है, ट्रिक का नाम ही है डिविजिबिलिटी रूल, इसीलिए तो आपको बताया गया है। देखिए 36, 48, 54, यानी कि जो संख्या 36 से कटेगी वो 9 से भी जरूर कटेगी। 9 चौको 36, 36 का एक फैक्टर होता है 9। हम 9 ही क्यों ढूंढते हैं, क्योंकि 9 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत ही आसान होता है। 9 से कोई खास ज्यादा लगाव नहीं है या ज्यादा प्यार नहीं है, लेकिन 9 एक ऐसा नंबर है जिससे हम डिविजिबिलिटी रूल में इसलिए ढूंढते हैं क्योंकि उसका आसान होता है डिविजिबिलिटी रूल। क्या होता है बताइए आप,
हाँ हाँ बिल्कुल सही, कंफ्यूजन में नहीं, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए कि नंबर अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, इसीलिए उसको ढूंढते हैं ताकि आसान होता है। देखिए 36 से जो एलसीएम आएगा वो 36, 48 से 112 से कटेगा, और जो एलसीएम 36 से कटेगा वो 9 और 4 से भी कटेगा। 9 का डिविजिबिलिटी रूल हम ढूंढ रहे हैं। देखिए 9 से कौन कौन सा क्या कटेगी, ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, 9 एकने 9 12, 9 एकने 9 3, ये भी नहीं कटेगा। यहाँ पे देखिए 9 एकने 9 10 हो जाएगा, 9 एकने 9 18, 9 दूनी 18। ये आपका सवाल बिल्कुल सही, डिविजिबिलिटी रूल के माध्यम से आप 2 सेकंड में भी आंसर ला सकते हैं। ये कोई विशेष ट्रिक नहीं है, भौकाल नहीं, अरे भाई ये बहुत खतरनाक ट्रिक, ये ट्रिक नहीं है, ये डिविजिबिलिटी रूल का एक माध्यम है। इसीलिए तो आपको डिविजिबिलिटी रूल पहले पढ़ाया गया। यहाँ पर भी अगर कहीं कहीं डिविजिबिलिटी रूल भी बताया जाएगा, कहीं बेसिक नियम भी बताया जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। ठीक, ये रहा डिविजिबिलिटी रूल के माध्यम से, और ये रहा पूरा थ्योरी। जब कहे कि कुछ भी शेष न बचे तो हम क्या करेंगे, उसका एलसीएम निकाल देंगे आंसर। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल एक ही टाइप के 2 से 3 सवाल लिए गए हैं ताकि आपको प्रैक्टिस भी साथ साथ होता रहे। आइए इस सवाल का जवाब आप दीजिए। अगर आप इस सवाल का जवाब दे पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, जल्दी जल्दी लगाइए, बिल्कुल स्लो से चलाइए। बोल रहा है कि वह न्यूनतम संख्या, अर्थात वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 12, 36, 72 द्वारा विभाजित किए पर शेष कुछ ना बचे, ऐसे सवालों पे आपको पेन भी नहीं उठाना है, इसको लगाने की जरूरत नहीं, एकदम बिल्कुल आसान सा है। देखिए 12, 36 दिया हुआ है, 12, 36 और 72 से पूरा पूरा कट जाए। सबसे बड़ी संख्या का टेबल पढ़ना स्टार्ट करते हैं, अर्थात वो जो संख्या जो कट जाए तो वही आपका एलसीएम होता है। देखिए अगर 72 इन दोनों संख्या कट गया तो यही आपका एलसीएम हो गया। अगर ये 72 इन दोनों संख्या से किसी एक से नहीं कटता तो 72 दूनी पे आते हैं, 72 3, ऐसे टेबल पढ़ते जाते हैं। जैसे देखिए 2, 4 और 6, सबसे बड़ी संख्या है 6। अगर 6 इन दोनों से कट जाता तब तो हमारा एलसीएम क्या हो जाता, 6 हो जाता, लेकिन 6 नहीं है तो हम क्या करेंगे, 6 का टेबल पढ़ते जाएंगे। 6 दूनी 12 आ गया। अब 12 4 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। लेकिन यही रहता है 2, 3 और 6। तो देखिए 6 जो है वो 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, ऐसी स्थिति में एलसीएम क्या हो जाएगा, यही अपना 6 हो जाएगा। ठीक, उसी तरह सेम दिया है कि वो 12, 36, 72 का एलसीएम हमें ज्ञात करना है। तो देखिए 72, 36 दूनी 72 होता है, और 12 25 60, 12 छक 72 होता है। 12 से भी कट जा रहा है और 36 से भी कट जा रहा है, तो एलसीएम आपका क्या आ गया, यही 72 हो गया। बिल्कुल आपका सही जवाब। ऐसे सवालों पे आप समय देंगे, पेपर में आते ही इसका तुरंत ट्रिक मार के आगे बढ़ जाएंगे, बिल्कुल एक भी समय। लेकिन ऐसे सवाल आते भी हैं, पूछेगा भी, लेकिन जरूरी नहीं कि यही सवाल पूछ देगा, थोड़ा सा और बड़ा करके पूछ देगा। जैसे कि ये से सवाल पूछ सकता है आपको कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 40, 80, 120 द्वारा विभाजित किया जाए तो शेषफल कुछ ना बचे। लगाइए ऐसे सवाल को। हमें वही चीज करना है कि क्या करना है, 40, 80 और 120 का एलसीएम निकालना है, या फिर 120। देखिए 120 40 से कट जाएगा, 80 से नहीं कटेगा, तो 120 दूनी पे जाओ। 120 दूनी कितना होता है, 240। 8 तिरिके 24, 80 से भी कट जाएगा, 4 छाक 24, 80 से तो क्या हो जाएगा, 240 इसका एलसीएम हो जाएगा, अगर तेजी से जाना चाहते हो। लेकिन इसका बेसिक नियम क्या है, ये 2 से करेंगे 20 बार में, ये 40, ये हो जाएगा 60। फिर 2 से करेंगे 10, 20, ये 30 बार में। फिर 2 से करेंगे 5, 10, ये 15। फिर एक बार 2 से ले जाएंगे 5, 2 पचे 10, ये 15। अब किससे ले जाएंगे, 3 से, 5, 5 और 3 पचे 15। अब लास्ट में 5 बार में सब में क्या आ जाएगा, 1 1 1। अब देखिए 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, दूनी 120, 120 दूनी होता है 240। आपका आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। ऐसे भी आ सकता है, या फिर वही नियम बताए 120 है, तो छोटे छोटे सवाल है इसलिए आप आसानी से टेबल पढ़ दे रहे हैं। लेकिन अगर कैलकुलेटिव यानी कि थोड़ा सा कठिन आ जाए तो आप क्या करेंगे, इस मेथड पे आ जाएंगे, आसानी से आ जाएगा आपको। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल।
ये देखिए बढ़िया सवाल, बिल्कुल परफेक्ट सवाल, एसएससी जीडी का लिया हुआ क्वेश्चन 2022 का। आइए इसको लगाइए, आप बताइए इस सवाल का आंसर क्या आएगा। वह पूर्ण वर्ग संख्या हमें ज्ञात करना है। पूर्ण वर्ग कैसी होती है संख्या, जो इस फॉर्म में लिखी हो, ए स्क्वायर, उसी को तो पूर्ण वर्ग कहते हैं। ए स्क्वायर के रूप में लिखी हो, अर्थात थोड़ा सा और इसमें डीपली जाए तो ये जो संख्या होती है 2 बार लिखी जाती है, जो एक ही संख्या 2 बार आए वही पूर्ण वर्ग है। ठीक, जैसे 2 का स्क्वायर यानी कि 2 दूनी 4, यही चीज कहा गया ना। जैसे हम कहें कि अमित इंटू अमित, तो क्या हो जाएगा, अमित का स्क्वायर। जो संख्या 2 बार आए, बिल्कुल एकदम बेसिक चीज बताया जा रहा है कि जो स्क्वायर वाली संख्या होती है वो आपस में 2 बार मल्टीप्लाई करके प्राप्त होती है। ठीक, ऐसी रूप होता है उनका। वही कह रहा है कि वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करना है जो 30 से भी, 40 से 50, 80 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो क्या किया जाएगा, देखिए एक मिनट, इसको थोड़ा सा तेज किया जाए। बताइए अगर आप इसको लगा सकते हैं तो बताइए इसका क्या होगा आंसर। चलिए देखिए, सबसे पहले हम एलसीएम निकालते हैं 30, 40, 50 और 80 का। 2 से स्टार्ट करते हैं, 15 बार में, ये 20 बार में, 25 और ये हो गया 40। ये तो आप जानते ही हैं। फिर आगे चलते हैं, फिर 2 बार में, ये 15 नहीं जाएगा, 10, फिर क्या हो जाएगा, ये 25 भी नहीं जाएगा, ये 20 बार में। अभी भी 2 से चलिए, 15, 2 पचे 10, 25, ये 10, फिर 2 से 15, 5, 25, ये 5। अब किसे ले चलेंगे बताइए जल्दी से, 3 से करते हैं, 3 पचे 15, 5, 25 नहीं जाएगा, 5 से। अब 5 से ले चलते हैं, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 पचे 25, 1, फिर एक बार 5 से, 1 1 1 1। अब देखिए पूर्ण वर्ग संख्या है जो 2 बार पेयर में हो, यानी कि एक ही बार 2 बार आई हो। देखिए गोला करते जाइए, पेन चेंज कर दे रहे हैं भाई, टेंशन मत लीजिए आप। चलिए देखिए, ये पूर्ण वर्ग बन गई, यानी कि ये 2 बार आई है, पूर्ण वर्ग बन गई। ये भी पूर्ण वर्ग बन गई, ये भी 2 बार आई है। ये 5 भी पूर्ण वर्ग बन गया क्योंकि ये भी 2 बार आया। लेकिन 3 अधूरा है, अपना एक पार्टनर खोज रहा है। पूर्ण वर्ग बनने के लिए एक पति चाहिए, एक पत्नी चाहिए। देखिए 2 लोग चाहिए, पति पत्नी 2 लोग, लेकिन बेचारा 3 अपने ही तरह एक पार्टनर को खोज रहा है, तभी तो वो पूर्ण वर्ग बनेगा। अकेले थोड़ी उसका होगा, उसका भी शादी कराया जाएगा। देखिए कैसे कि अगर इसको पूर्ण वर्ग, इसको भी पूर्ण वर्ग बनाना है तो एक 3 को और ढूंढ के लाना होगा, तब ये जाके क्या बनेगा, पूर्ण वर्ग बनेगा, इसका पार्टनर है। तो पूर्ण वर्ग बनने के लिए एक 3 की जरूरत है। देखिए लिख लीजिए, अब बाकी सभी को लिख दीजिए, 2 2 फिर 2। अब 3 को दोनों बार लिख लीजिए, 3 3, 5 और 5 को लिख लिए। यही जो 3 है ये इसको आकर पूर्ण वर्ग बनाया, उसको भी लिख लिया गया। अब आपस में सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 3 तिरिके 9, 16 नामा कितना होता है, 144 और 5 पचे 25। ठीक, अब 144 में 25 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 144 और 25, 5 को 20 दी 2, 5 को 20 2 22, 2 5 1 5 2 7, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 2 1 2, 0 8 2 10, हासिल 1, 7 7 14 1 15 और 1 16, हासिल 1 और ये रहा 3600। आपका आंसर आ गया क्या, ऑप्शन नंबर सी 3600 आपका बिल्कुल सही है। यही वो पूर्ण वर्ग संख्या है, छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है जो 30 40 50 80 से पूर्ण रूप से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। ठीक, हमें क्या करना है, सबसे पहले एलसीएम लेना है और पूर्ण वर्ग कह रहा है। अगर अभी देखिए पूर्ण घन भी देगा, पूर्ण वर्ग कह रहा है तो हमें जोड़े के रूप में देखना है, पेयर बनाना है। तो देखिए ये भी बन जा रहा है, एक यहां पर भी जोड़ा बन रहा है, नीचे भी एक जोड़ा बन रहा है, लेकिन 3 को पूर्ण वर्ग नहीं बन पा रहा है। उसका जोड़ा बनने के लिए एक 3 की क्या होगी,
जरूरत है, जो उसका हम पूर्ण वर्ग बना के जोड़ा बना दिए, वो भी खुश हो गया, और बाकी सभी संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा आपका आंसर। समझ में आया? आइए अगले सवाल, सेम इसी टाइप का अगला सवाल है, लेकिन वहां पे पूर्ण वर्ग की जगह क्या देगा, पूर्ण घन देगा। देखिए आइए अगला सवाल, अगर ऐसा सवाल आपको पेपर में दे तो आप समय लगाएंगे नहीं, बिल्कुल इस पर प्रैक्टिस, आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें किया क्या गया। सबसे पहले एलसीएम निकाला गया, जोड़ा बनाया गया, मल्टीप्लाई करा दिया गया। आइए ऐसे सवाल, अगला है पूर्ण घन संख्या। देखिए पूर्ण घन संख्या, पूर्ण घन कैसे होते हैं कि जो भी पूर्ण घन होंगे वो a के पावर 3 के रूप में होंगे, यानी कि a इंटू ए इंटू ए, तीन तीन गो का जोड़ा बनेगा। पूर्ण वर्ग के लिए पति पत्नी बस कपल में थे, लेकिन अब ये पूर्ण घन हो गया, यानी कि एक फैमिली की हो गई, तो कपल के साथ पति पत्नी और उसका जो हम दो हमारे दो, नहीं तो हम दो हमारे एक तो चलेगा ही ना, एक और उसकी जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे ही पूर्ण घन खोजेंगे जिसमें तीन तीन गो का पेयर बनेंगे। ठीक, आइए सवालों को करते हैं। 32, 54 और 250, 32, 54, 250। अगर देखिए सबसे पहले चलिए शॉर्ट ट्रिक भी बताया जाएगा। 32, 54, 250। आइए सवाल को लगाते हैं। एलसीएम लीजिए दो दो का, 16 दूनी 32, 27 दूनी 54, और ये हो जाएगा 2 एकाने 2, 2 दूनी 4 और 2 पचे 10, 125। फिर 2 से करते हैं, 8 दूनी 16, ये 27 ऐसे ही उतर जाएगा, 125 भी ऐसे ही आ जाएगा। फिर 2 से, 2 चौक 8, 27, 125। फिर 2 से, 2 दूनी 4, 27, फिर 125, और एक बार फिर 2 से करते हैं, 2 एकम 2, 27, 125। अब किससे बताइए? 3 से, 1 3 तरीके 3 9 27, 3 9 27 और 125। फिर एक बार 3 से, 1 3 तरीके 9, 125। फिर एक बार 3 से, 1 1 और 125। अब किससे किया जाएगा? इससे भाग जाएगा, 5 से। बताते रहिए, बोलते रहिए, 1 1 5 5 25, 25 पचे 125, और फिर एक बार 5 से, 5 5 25, और लास्ट में फिर एक बार 5 से 1 आ जाएगा। ये आपका एलसीएम का। अब पेयर हमको कितने का बनाना है? पूर्ण घन दे रहा है, तो पूर्ण घन के लिए 3 3 गो का पेयर बनेगा, 3 3 गो का पेयर बनेगा। आइए 3 3 का पेयर बनाते हैं। ये देखिए, ये पूर्ण घन बन गया, एक ये भी 3 गो का मिलकर पूर्ण वर्ग बन गया, एक 5 भी पूर्ण घन बन गया। लेकिन एक और 2 की अगर जरूरत यहाँ पे मिल जाए इसका, तो ये भी अपना फैमिली बना देगा पूर्ण घन का। तो क्या किया जाएगा? उसको भी बना दिया गया, चलो भाई तुमको भी एक दे दिया गया, तुम्हारा भी परिवार पूरा हो गया, सबका परिवार पूरा हो गया। अब आपस में इसको क्या कर दिया जाए? मल्टीप्लाई करा दिया जाए। 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 8 और 3 तरीके 9 3 27। अब देखिए 5 पचे 25 पचे, 5 पचे 25 पचे 125। अब देखिए 25 वठे 108 पचे 40, 4 4 8 दूनी 16, 4 20, 2 8 एकाने 8 और 2 10, यानी कि 125 वठे कितना होता है? 1000। अब देखिए 27 वठे कितना होता है? 8 सते 56, 8 सते, देखिए इसका मल्टीप्लाई किए 1000 आया है। अब 27 वठे का मल्टीप्लाई 7 वठे 56, 5 8 दूनी 16 और 5 21, 16 5 21, 216 गुणे में 1000। अब मल्टीप्लाई कराना आसान हो जाएगा, 216 ऐसे लिख दीजिए और 3 गो जीरो इसका ऐसे लिख दीजिए। ये आपके सवाल का आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है भाई साहब? ऑप्शन नंबर है ये डी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट, डी फॉर देवसेना। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है। लेकिन देखिए ध्यान दीजिए, अगर आपको इतना लगाने की जरूरत नहीं थी, ये तो आपको बेसिक समझाया गया क्या करना है। जैसे पूर्ण वर्ग एलसीएम निकाला गया है, जोड़ा बनाया गया, कितने का जोड़ा? 3 3 गो का जोड़ा बनाया गया। उसके बाद से हमने उसका आपस में मल्टीप्लाई कर, देखिए अब कुछ
डाउट होगा कि ये 8 कहां से आया। देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, डायरेक्ट 8 लिखा गया है। ये 8 कहां से आया, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 8 लिखा गया। 9 3 तिरी के 9 तिरी 27 यहाँ पे लिखा गया, और 5 पचे 25 पचे 125 यहाँ पे लिखा गया। और इसका मल्टीप्लाई कैसे किया गया, 125 बटे 1000 और 27 बटे 216, और इन दोनों का मल्टीप्लाई किया गया 216, आंसर आ गया। लेकिन एक चीज आप ध्यान दिया, अगर इसको लगाना होगा, ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, बाई चांस आपके पेपर में आ गए ऐसे प्रश्न, तो आप क्या करेंगे, इसको इतना भी ले जाने की जरूरत नहीं है, वहां पे आपको समय बचाना है। इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे करेंगे, देखिए, यानी कि जो पूर्ण घन संख्याएं इसमें से होगी वो 32 54 250 से जरूर कटेगी। ठीक, ये बात तो सही है ना, कि इनका जो एलसीएम आया रहेगा पूर्ण वर्ग घन संख्या, वो उन तीनों से पूर्णतः कह रहा है विभाजित होंगी, पूर्णतः यानी कि कटने वाली होगी। यानी कि 250 से वे संख्या कटती है जिसके लास्ट में डबल जीरो होता है या जीरो होता है, इसके लास्ट में इसमें भी जीरो। तो देखिए इन तीनों का लास्ट में जीरो नहीं है, तो ये तीनों ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया, इट इज एक ही के लास्ट में जीरो है, वो है डी। आप टिक मारेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अब इससे शॉर्ट क्वेश्चन भाई साहब होता क्या है, इससे शॉर्ट ट्रिक होता क्या है, बम्पर शॉर्ट ट्रिक है, लिख लीजिए कहीं इस कोने में। इसको यहां पे आप ध्यान दिए रहते तो 250 से वे संख्या कटेगी, लास्ट में जीरो होगा, डबल जीरो होगा, जीरो होगा। तो देखिए यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं, यहां पर भी नहीं, ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है। टिक मारेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ऐसे सवाल को आपको इसलिए बताया गया है ताकि अगर बाई चांस ऐसे ऑप्शन ना दिया हो, सेट ऑप्शन ना किया गया हो, पेपर में ही जानते हैं ऐसे ऑप्शन सेट किया रहता है कि लगता है कि चारों सही है, चारों में से अगर नहीं तो दो में जाके फंसाई देता है कि ये सही है कि ये सही है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, बेसिक पे जाएंगे तब लगाएंगे। लेकिन बाई चांस ऐसे सवाल दे दिया तो आप तुरंत टिक मारेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। एक नजर मारने में क्या है भाई, एक नजर ऐसे भी देख लीजिए डिविजिबिलिटी रूल में भी। आगे चलते हैं, अगले सवाल। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 5, देखिए छोटा क्वेश्चन है लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है। वह छोटी से छोटी न्यूनतम संख्या कह रहा है जिसमें से 5 घटाने पर 12 16 118 से विभाजित हो जाए, 5 घटाने पे। ठीक, तो हम सबसे पहले एलसीएम लेंगे 12 16 18 का। आइए लेते हैं 12 16 और 18 का एलसीएम लिया जाए। क्या होगा, 2 बार में 2 का टेबल 6 बार में 12, 2 8 16 और 2 9 18 होता है। फिर 2 से 3 4 9, फिर 2 से 3 2 दूनी 4 9, फिर 2 से 3 1 9, और फिर किससे 3 से 3 एकम 3 1 3 3 के 9, लास्ट में 3 से 1 1 और 1। एलसीएम पूरा पूरा आ गया। अब आपस में इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16 32 48, और 48 त्याई कितना होता है बाबू, 8 तरीके 24, 2 और 4 त्याई 12 और 2 14, 144। एलसीएम आ गया 144। एलसीएम आने का ये मतलब ये हुआ कि ये छोटी सी छोटी संख्या है जो 12 से भी भाग दे दिया जाए कुछ भी शेष न बचे, 16 से भाग देने पे पूरा पूरा कट जाए, 18 से भाग देने पे पूरा पूरा कट जाए। लेकिन कह रहा है कि इसमें 5 घटाने पर कटे। अगर कह रहा है कि ये जो संख्या प्राप्त हो, इससे पहले कह रहा है कि 5 घटाने पर यह संख्या प्राप्त हो, तो हमें क्या कह रहा है भाई, जब घटाने के लिए कह रहा है तो इसमें 144 में से 5 जोड़ दीजिए, क्या आ जाएगा 149। अब वो संख्या आ गई जो ये कहना चाहता है कि अब कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या, ये छोटी से छोटी संख्या है जिसमें से 5 घटाने पर 149 में से 5 घटाएंगे आ जाएगा 144, जो 12 16 और 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ये 12 और 16 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। एलसीएम लेंगे, घटाने के लिए कह रहा है तो इसमें जोड़ देंगे, आ जाएगा आंसर। लेकिन ऐसे नहीं, ट्रिक पे अपना जाइए, घटाने के लिए कह रहा है तो जोड़ देंगे। सोचिए, दिमाग लगाइए, कह रहा है कि वह छोटी से छोटी जिसमें से 5 घटाने पे एलसीएम मिला। एलसीएम मिलने का मतलब ये हुआ कि ये तीनों से विभाजित हो जाए। लेकिन कह रहा है कि 5 घटाने पर इसमें 5 जोड़ दी गई, 149 वो संख्या है जिसमें से 5 घटा दिया जाए तो 144 आ जाएगी, और 144 इन तीनों से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा।
आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, हम पूरा आशा करते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ तो है नहीं, बिल्कुल छोटा सा सवाल है। पूछ रहा है 5 घटाने पे प्राप्त हो, तो हमने 5 उसमें जोड़ दिया गया है, 149 आया, घटाने पे 144, पूरी को विभाजित कर देगा। अगला क्वेश्चन इसी पे आधारित है, आप इसका जवाब दीजिए जल्दी। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 5 बढ़ाने पे 24, 32, 36, 54 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। ठीक, आप इसका जवाब दीजिए भाई साहब। लेकिन एक छोटा सा एक चीज और ध्यान दीजिए, अगर इसको और शॉर्ट ट्रिक में लगाना हो तो कैसे करेंगे हम, क्या करेंगे हम? देखिए यहाँ पे 18 है, 18 से विभाजित होने संख्या जो 9 से भी जरूर विभाजित होगा। हम बार बार 9 का क्यों ढूंढते हैं, इसका जवाब आपको मिल चुका होगा, क्योंकि 9 का डिविजिबिलिटी रूल आसान होता है। इस संख्या का योग कीजिए नंबर का, 7, 3, 10 और 1, 11 में से 5 घटा दीजिए, क्या आएगा, 6। 6 और 1, 7, 7 और 1, 8 में से 5 घटा दीजिए, क्या आएगा, 3। 9, 1, 10, 4, 14 में से 5 घटा दीजिए, क्या आएगा, 9। 7, 3, 10 और 11 में से 5 घटा दीजिए, आएगा 6। अब देखिए जो घटाने पे प्राप्त संख्या आई है, वो संख्या 9 से कौन कौन विभाज्य है? ये विभाज्य है नहीं, ये विभाज्य है नहीं, ये विभाज्य है नहीं, एक ही संख्या विभाज्य है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। ये रहा डिविजिबिलिटी रूल से आपका मेथड। कैसा लगा आपको? अगर आपको सवाल और ये सेशन, ये क्लास आपको समझ में आ रही होगी तो अपने दोस्त यार के पास जरूर शेयर कीजिए। शेयर करते हैं तो अच्छा लगता है, व्यूज जाता है तो अच्छा लगता है, लाइक करते हैं तो और अच्छा लगता है, कमेंट कर देते हैं तो वाह वाह, 4 चांद लग जाता है, मजा आ जाता है भाई साहब। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। समझ में आया है क्या किया गया है? नंबर ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट नंबर, संख्याओं का योग किया गया, उसमें से 5 घटाने के लिए कह रहा है। 5 घटाइए, जो संख्या 9 से डिविजिबल हो जाएगी। अगर 9 से डिविजिबल नहीं होगी तो फिर ये इसको तोड़ते, 4, 3, 12, 3 से डिविजिबल होगी, फिर ऐसे ऐसे तोड़ते और भी देखा जाता है। 9 का ही ढूंढते हैं इसलिए क्योंकि वो आसान है। आइए अगले सवाल पे चलते हैं, और इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। आंसर होमवर्क है ये। एलसीएम निकालिए, 5 बढ़ाने के लिए कह रहा है तो 5 घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा बिल्कुल। अगला सवाल पे चलते हैं। ये आप सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे, ठीक, बिल्कुल। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए केस नंबर 2 को खत्म किया गया, अब केस नंबर 1 को खत्म किया गया, सॉरी केस नंबर 2, यानी कि पूरी तरह से विभाज्य होने वाली संख्या, कुछ भी शेष न बचने वाली संख्या मिला है। लेकिन अब जो आ रहा है उसमें से शेष बचेगा। देखिए वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9, 8, 10, 12 से विभाजित करने पे प्रत्येक मामले में 3 शेष बचे, यानी कि वो छोटी छोटी संख्या हो जो 9 से भी भाग देने पर 3 शेष बच जाए, 8 से भी भाग देने पर 3 शेष बच जाए, 10 से भाग देने पे 3 शेष बच जाए, और 12 से भी भाग देने पे 3 शेष बच जाए। तो इसको हम क्या बताए थे? सबसे पहले एलसीएम लेना है, किस चीज का? 9, 8, 10 और 12 का एलसीएम लीजिए। 9, 8, 10, 12 का हम क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। देखिए 2 से 9, ये 2 चौको 8, 2 पच्चे 10 और 6 बार में ये चला जाएगा। फिर 2 से 9, 2 दूनी 4, 5 और ये 3 बार में। फिर 2 से 9, 1, 5 और 3 ऐसे उतर जाएगा। अब किससे? 3 से, 3 3 9, 1, 5, 1। फिर अब चलिए, अब चलते हैं। देखिए 3 से 1, 1, 5 और 1। अब लास्ट में 5 से 1, 1, 1, 1। अब इसका आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 तिहाई 15, 15 तिहाई 35, यहाँ 45, 45 दूनी कितना होता है? 90, 90 दूनी 180, 180 दूनी यानी कि 180 दूनी 18 दूनी कितना होता है? 36, 360। ये जो संख्या आई है 360, वो कौन सी संख्या है? वो छोटी सी छोटी संख्या मिली है जो 9 से भाग देने पे कुछ भी शेष नहीं बचेगा, 8 से भाग देने पे कुछ भी शेष नहीं बचेगा, 10 और 12 से भी भाग देने पे कुछ भी शेष नहीं बचेगा। तो हमें तो कह रहा है कि वो संख्या ज्ञात करना है जिससे भाग देने पर 3 शेष बच जाए। अब देखिए यहाँ पे कुछ भी शेष नहीं बचेगा, लेकिन अगर इसमें 3 हम जोड़ देंगे तो वो जो लास्ट में 3 जोड़े हैं वही शेष बच जाएगा। ये संख्या जो प्राप्त हुई है वो तीनों से विभाज्य हो जाएगी। अब इसमें जो 3 जोड़े हैं वो शेष बचने वाली संख्या है, तो जोड़ने पर क्या आएगा? 300
363, ये आपका आंसर आएगा 363, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। सबसे पहले एलसीएम लेना है, एलसीएम लेने के बाद जो कह रहा है शेष बचेगा उस शेष को उसमें जोड़ देना है। बचेगा का मतलब घटा नहीं दीजिएगा, उस शेष को जोड़ देंगे तभी तो देखिए 360 वो संख्या है जो पूरा पूरा विभाज्य हो जाएगी, लेकिन कह रहा है कि 3 शेष बच जाए, कि जो जोड़ा गया वही तो उसका शेष बच जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा ये वीडियो को। क्वेश्चन आगे बढ़ाया जाए। चलिए क्वेश्चन अगला, एक टाइप अगर इसमें ना समझ में आए तो आप चिंता मत कीजिए, टेंशन बिल्कुल ना लीजिए, टेंशन लिया नहीं जाता है, टेंशन दिया जाता है। टेंशन अब अगला ये है, अगला क्वेश्चन इसी पे आधारित है, इसमें नहीं समझ में आया तो अगला क्वेश्चन समझ में आएगा, क्योंकि एक ही टाइप के भाई 2-2 3-3 क्वेश्चन लिया गया है। तोड़ेंगे जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक तोड़ेंगे नहीं, ऐसे कहावत है ना दत्ताराम मांझी का, वो वैसे ही इस पर आधारित है। जब तक आपको समझ में नहीं आ जाएगा पूरा प्रैक्टिस के साथ, तब तक आपको एकदम बेफिक्र रहिए कि इसी जोन से जुड़े हैं। चलिए, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करना है जो 15 और 20 से विभाजित किए जाने पर प्रत्येक स्थिति पे 9 शेष बचे। यानी कि सबसे पहले हमें वो संख्या ज्ञात करना है जो 15 और 20 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए और वो छोटी से छोटी संख्या हो। तो ऐसे कैसे निकलेगा? 15 और 20 का हम क्या निकालेंगे? एलसीएम। बिल्कुल सही। चलिए 2 से 15 नहीं कटेगा, 10, फिर 2 से ये 15 और ये 2 पचे 10, अब किससे? 3 से 3 पचे 15, ये 5 और ये 5 से कट गया 1 1, 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। एलसीएम क्या आ गया? एलसीएम आपका आ गया 60। अब देखिए हम यहां पर भी जल्दी से आंसर ला सकते थे, क्योंकि बड़ी संख्या देखिए 15 और 20 है, 20 का टेबल पढ़ते जाइए, 20 नहीं कटा 15 से, 20 दूनी 40, अभी भी नहीं कटा, 20 3 60, 15 से कट गया, 20 से भी कट गया, एलसीएम आ गया आपका 60। ऐसे भी आ सकता था, ये तो आपका बेसिक नियम से समझाया गया है। एलसीएम क्या आ गया? 60, यानी कि 60 वो छोटी से छोटी संख्या है जो 15-20 से पूरी तरह विभाज्य हो जाएगी, शेष कुछ भी ना बचे। लेकिन नीचवा है वो झोल दे रहा है, कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में 9 शेष बच जाए, सिर दर्द दे दे रहा है भाई। 9 शेष बच जाए तो हमें क्या करना है? जो एलसीएम आया है इसमें जो शेष बच रहा है उसको जोड़ देना है, तो आ जाएगा 69 69। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। जो शेष बचेगा उसको एलसीएम में क्या कर देना है? जोड़ देना है। जो शेष बचेगा उसको एलसीएम में क्या कर देना है? जोड़ देना है। अब आपको एकदम याद हो चुका है भाई साहब हमारी। आगे देखिए फिर उसी टाइप का, लेकिन अब थोड़ा सिरदर्द अभी तक था तो सही था, अब वो उससे भी बड़ा प्रॉब्लम आ गया। क्या है? कि इस नंबर तीसरा याद कीजिए जो लिखवाए थे, यानी कि हर बार जो शेष है अलग अलग देगा, जो हर बार शेष बचेगा वो अलग अलग आएगा। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसको घटा देते हैं, कि जो जो शेष बचेगा उसको घटा देंगे। देखिए 20 में से 14 घटा दीजिए, 25 में से 19 घटाइए, 35 में से 29 घटा दीजिए, और ये 40 में से 34 घटा दीजिए, 40 में से 34 घटा दीजिए। जो ये प्राप्त संख्या होगी एक समान संख्या होगी। देखिए 6 इससे घटाएंगे तो आएगा, ये भी 6 आएगा, ये भी 6 आ जाएगा, ये भी 6 आ जाएगा, यानी कि समान संख्या आ गई घटाने पर। केस नंबर तीसरा याद कीजिए कि भले शेष अलग अलग प्राप्त हो, लेकिन उसको घटाने पर जो संख्या आएगी वो क्या आएगी? एक निश्चित समान संख्या आएगी जो तीनों से प्राप्त होगी। यहां तक क्लियर है? अब हमें क्या करना है कि जो प्राप्त है, जो इन संख्या से दिया है भाग करने के लिए, उसका एलसीएम निकाल दीजिए। 20, 25, 35 और 40 का एलसीएम निकाल दीजिए। एलसीएम तो आपको निकालने का आता ही है। 10 बार में 25 नहीं कटेगा, 35 भी नहीं कटेगा, और ये 20 बार में। फिर एक बार 2 से करिए, 2 पचे 10, 25 नहीं कटेगा, 35 भी नहीं कटेगा, 2 दहा में 20, 2 पचे 10 होता है। फिर 2 से करिए, 5 ऐसे ही उतर जाएगा, 35 भी उतर जाएगा, 25 भी उतर जाएगा, और 35 भी उतर जाएगा। सॉरी, ये 2 पचे 10। अब कोई भी संख्या 2 से नहीं कटेगी, अब किससे कटेगी? अब हम करते हैं 5 से। 5 एकम 5, 5 पचे 25, 5 सते 35, एक बार में 5 से, फिर एक बार 5 से, 1 1 7 और 1, लास्ट में किसे ले जाएंगे? 7 से 1 1 1 1,
अब इसका आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 पचे 40, 40 पचे 200 और 200 सत्ते 1400 आ गया। देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पचे 40 और देखिए 40 पचे कितना होता है, 8 पचे 40, 8 चौको 40 पचे 5 चौको 20, 200 और ये 7, 7 दूनी 1400 आ गया आपका एलसीएम। एलसीएम क्या आ गया, 1400 आ गया आपका एलसीएम। कितना आ गया, 1400। चलिए इसको थोड़ा सा इरेज कर दिया जाए, साफ सुथरा हो जाए भाई। एलसीएम कितना आ गया, 1400 आ गया। अब हमें क्या करना है, ये जो छोटी सी छोटी संख्या है जो इन तीनों से विभाजित करने पे कुछ भी शेष ना बचेगा। लेकिन कंडीशन दिया है 14 शेष बचे, 19 शेष बचे, 29 शेष बचे, 34 शेष बचे। ऐसी स्थिति में क्या करना है, जो संख्या घटाने पे एक समान संख्या प्राप्त हुई थी ना, उसको इसमें से घटा दीजिए, कुछ नहीं करना है। जो इसको घटाने पे हमें संख्या एक समान निश्चित संख्या में प्राप्त हुई थी, उसको उसमें से क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब बताइए इसका कितना आ गया, 1394। यही आपका क्या है, आंसर है। बिल्कुल यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। थोड़ा सा भी दिक्कत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हमें क्या कह रहा है, उसमें तो दे रहा था एक निश्चित संख्या हो, लेकिन इसमें अलग अलग रिमाइंडर प्राप्त हो, तो क्या करना है, उसमें से घटाने पर एक निश्चित संख्या प्राप्त होगी। एलसीएम निकालिए, एलसीएम निकालने के बाद से उसको क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, आपके सामने आंसर आ जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक। सेम ऐसे ही क्वेश्चन है एज इट इज, ठीक। इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए भाई। अगर आप उसको समझ में आ गया हो तो इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, क्या होगा। अगर चलिए इसको हम लगा ही देते हैं, क्या होगा इसका सवाल। सबसे पहले घटा दीजिए, 18 में से 5 गया 13, 27 में से 14 गया, ये भी 13। निश्चित देखिए निश्चित संख्या मिलती रहेगी, 36 में से 23 गया, ये भी 13, एक निश्चित संख्या में मिलेगी। अब इसके बाद से करना क्या है, 18, 27 और 36 का एलसीएम ले लेना है। 18, 27 और 36 का हमें क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। चलिए आप बताते जाइए, अब रिपीट करते जाइए, मेरे साथ बोलते जाइए। 2 9 18, 27 नहीं कटेगा, 18 बार में 36, 2 8 18 बार पे 36, फिर 2 से 9, 27 नहीं कटेगा 9, अब 3 से 3 तिरिके 9, 3 9 27, 3 तिरिके 9, फिर एक बार 3 से 1, 3 तिरिके 9 1, फिर 3 से 1 1 1। अब आपस में मल्टीप्लाई करा दीजिए, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36 और 36 तिहाई कितना होता है, 6 तिरी 18, हासिल 1 और 3 तिरिके 9 और 1 10, 108। एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम आपका आ गया 108। यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या मिल गई जो 18, 27, 36 से भाग देने पे कुछ भी शेष नहीं मिलेगी। लेकिन आगे कंडीशन दिया है कि भाग देने पे 5 शेष बचे, 14 बचे और 23 बचे। हमें इससे पहले क्या बताएं कि जो घटाने पर एक समान संख्या मिली है उसको उसमें से क्या कर देना है, जोड़ना है या घटाना है। नहीं, कंफ्यूजन में नहीं, कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए, घटाना है या जोड़ना है। इसमें से इसको घटाना है, बिल्कुल सही। इसको इसमें क्या करना है, घटाना है। तो क्या कौन सी संख्या मिलेगी आप बताइए। 8 में से 3 गया, ये 5। अब यहां पे बचा 9 में से 1 गया 7 और 10 में से 1 गया 9, सॉरी 95। ये संख्या मिल गई 95। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। देखिए 95 500, सही है आपका, बिल्कुल आपका आंसर आ गया 95। और कोई ऑप्शन है तो बताइए, आपको समझ में आ रहा होगा तो बताइए। इसका सवाल आपको आ रहा होगा, कुछ बच्चों का कुछ को नहीं आ रहा होगा, कुछ मेरे दोस्त मित्रों को आ रहा होगा, कुछ को नहीं आ रहा होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी आपको पढ़ने में समझ में आ रहा होगा, हेल्प हो रहा होगा, तो अपने दोस्त यार के पास शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने बातों को हमारे तक पहुंचाइए। जो भी क्वेश्चन दिया जा रहा है उसको लगाइए, ठीक। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। टाइप पे क्या है, टाइप अगला टाइप चेंज। अगला सवाल क्या है, ध्यान से देखिए। जब टाइप चेंज हो ना, थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए। हो लग रहा है कि इस बार कुछ
भयानक आने वाला, लेकिन दुखी भी नहीं होना है, ज्यादा एक्टिव भी नहीं हो जाना, लेकिन नॉर्मल रहिए। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 का सबसे छोटा गुणज हमें चाहिए। गुणज तो जानते हैं ना, मल्टीपल क्या होता है, पहाड़ा। 7 के 7, 7 दूनी 14, 7 तिरकी 21, 7 चौको 28, 7 पचे 35। बचपन में बाहर गुरुजी बैठा के हम लोग को रोज रटवाते थे वही पहाड़ा। अब तो टेबल चल रहा है, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ये सब बकवास चीज है सीबीएसई वालों का। 7 का सबसे छोटा गुणा जो 6, 9, 15 और 18 से विभाजित करने पर 4 शेष बचे। एक समान संख्या दिया है, पहला केस दूसरा केस की तरह हमें क्या करना है, 6, 9, 15, 18 का सबसे पहले 6, 9, 15 और 18 का हमें निकालना है क्या, एलसीएम। बताइए एलसीएम, बोलते जाइए। 2 3 6, 9, 15 और 2 9 18। आगे बताइए और क्या होने वाला है। अब किससे जाएगा, अब चलिए 3 से, 1 3 3 के 9, 3 5 15, 3 3 के 9। अब किससे, 3 से 1 1 5 और 1। अब किससे, अब लास्ट में 5 से 1 1 1 और 1। अब इसका आपस में मल्टीप्लाई करा दीजिए। 5 3 15, 15 30 3 45, 15 3 45 और 45 दूनी 90, यानी कि 6 9 15 और 18। 15 और 18 का एलसीएम कितना आ गया, 90। कितना आ गया, ये मच्छर तो भाई परेशान कर देगा क्या जी। देख रहे हैं इतनी कठिनाइयों के साथ वीडियो बनाना पड़ रहा है, हर चीज से लड़ना है भाई, यही तो स्ट्रगल है, संघर्ष है। अभी तो आगे चल के आपको संघर्ष की कहानी सुनने में मजा आएगा। आज जुड़े रहेंगे तो कल आप भी बताएंगे, इस इतिहास के गवाह होंगे आप इस समय के। 6 9 15 18 का एलसीएम क्या आ गया, 90, यानी कि वो छोटी संख्या मिल गई जो हमारा इन तीनों से भी, चारों से विभाजित करने पर शून्य शेष बचेगा। लेकिन कह रहे हैं 7 का फैक्टर होना चाहिए, 7 का मल्टीपल होना चाहिए। उससे पहले एक छोटा सा चीज, 4 शेष बचे, तो इसमें से क्या जोड़ देना है, देखिए 90, ये 7 का फैक्टर होना चाहिए, यानी कि के, यहाँ पे कोई संख्या होना चाहिए, प्लस में क्या रखना है 4, ये 7 से डिविजिबल होनी चाहिए। अब के जगह पे कोई भी मान रख सकते हैं, 1 से स्टार्ट कीजिए, 1 2 3 4 5, जो भी रखे हैं यहाँ पे 90 से मल्टीप्लाई करके 4 जोड़ने पर 7 से विभाज्य होना चाहिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे 90 का टेबल तो पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो, चलिए और 90 को और छोटा हम आपके लिए बना दे रहे हैं। 7 से भाग दीजिए, 7 एकने 7, 2 हो जाएगा 20, 7 दूनी 14, रिमाइंडर लिखना है, रिमाइंडर कितना आएगा 6। अब 6 के प्लस 4, अब 7। अब तो आसान बना दिए ना, 90 से 6 बना दिए, अब तो आपके लिए आसान हो गया। अब क्या करना है, के जगह पे 1 1 रखते जाइए। अगर ए की जगह पे 1 रख रहे हैं तो 6 एकने 6, 4 10, 7 से नहीं कटेगा, यानी कि 1 आपका गलत, 2 रखिए, 6 दूनी 12 और 4 16, 7 से अभी भी नहीं कटेगा, 2 भी हो गया गलत। 3 रखते हैं, 6 3 18 और 4 22, 7 से नहीं कटेगा, एक संख्या से गड़बड़ हो गया। 4 रखते हैं, 7 6 चौको 24, 24 और 4 28 होता है। 7 के टेबल में पूरा बार चला जाएगा 4, यानी कि के का मान क्या हमें मिलेगा, के का मान मिलेगा हमें मिल गया 4 रखने पे पूरा विभाजित हो जाएगा। अब के का मान इसमें नहीं रखना है, हमें के का मान यहाँ पे रखना है, ये तो असली क्वेश्चन है। 90 मल्टीप्लाई 4 प्लस 4 और ये 7 से डिविजिबल होना चाहिए। 9 चौको 36, 360 और प्लस 4, 360 और 4 कितना होगा, 364। ये आपका सवाल का आंसर आ गया, 364, ऑप्शन नंबर सी। ये 7 का सबसे छोटा फैक्टर है जो 6 9 15 18 से विभाजित करने पर हर कंडीशन में 4 शेष देगा। देखा गया है कितना आसान सा सवाल नहीं था भाई साहब। ये सवाल एसएससी जीडी का पूछा हुआ क्वेश्चन है 2021 का, 23 का, और हो सकता है 2024 में भी पूछ दे। बस डिजिट चेंज हो सकते हैं, अंक चेंज हो सकते हैं, लगाने का तरीका चेंज हो सकता है फास्ट उस समय तक आपका इतना एक्सपीरियंस हो जाए सवालों के साथ, हो सकता है और तेज लगाएं, लेकिन मेथड यही रहेगा, सवाल का लगाने का तरीका भी यही रहेगा। ठीक, टाइमिंग की फर्क पड़ जाएगी, इसलिए आप हर एक सवाल पे एक्टिव रहिए। कोई भी सवाल ऐसा वैसा नहीं लिया गया है, हर सवाल आपको देखते एसएससी परीक्षा को देखते हुए इंक्लूड किया गया है। इस पीपीटी किट को बनाने में बहुत समय लगता है भाई, ऐसे ही नहीं बन जाता है, इसमें बहुत
समय लगता है, क्वेश्चन को सेट किया जाता है, इसमें बहुत लोगों का हाथ रहता है। अकेले हम पढ़ाते हैं लेकिन हमारे पीछे इसको बनाने में, क्वेश्चन को सेट करने में बहुत सारे लोगों का हाथ रहता है। ठीक, इस सवाल को समझ में आया हो? अगर इस सवाल को ना समझ में आया तो फिर इसी टाइप का एक सवाल है, इससे समझते हैं। देखिए ये सवाल छोटा सा है, चलिए इसी को लगाते हैं। 14 का वह छोटा गुणज यानी कि 14 का वह मल्टीपल हमें निकालना है जो 6, 8 और 12 से विभाजित करने पे 4, 6, 10 शेष बचे। तो हमें क्या करना है? देखिए केस नंबर 3, सबसे पहले 6 में से 4 घटाइए, सबसे पहले हमें 6 से 4 घटाना है, 8 से 6 घटाना है और 12 से 10 घटाना है। एक निश्चित संख्या मिलेगी 2, 2, 2, एक निश्चित संख्या मिल गई। देखिए मिल गया, थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना। अब 6, 8, 12 का एलसीएम ले लीजिए बाबू, 6, 8, 12 का तुरंत एलसीएम लीजिए। क्या होगा? 2 3 6, 2 चौको 8, 2 छक्के 12, 2 से 2 3, 2 से 3 बार में ये 3 ऐसे ही उतर जाएगा, 2 दूनी 4, 2 3 6, फिर एक बार 2 से 3, 1 3, अब लास्ट में 3 से 1 1 1। अब इसका आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24, यानी कि 6, 8, 12 का एलसीएम कितना आ गया? 24। यहां से भी आप जा सकते थे, 12 दूनी 24, 8 1 24, लेकिन ये तो आपको सिस्टम से बताएगा। अब देखिए खेल क्या है, यहां से खेल असली स्टार्ट होता है, यानी कि 24 की यहां पे के जगह पे मान रखना है प्लस 24, सॉरी अब ये 24 कि अब उसमें एक शेष बचता था तो प्लस करते थे, लेकिन केस नंबर 3 देखिए उसमें से अलग अलग संख्या में शेष बचे, तो यहाँ पे प्लस नहीं, क्या रखेंगे? क्या रखेंगे आप बताइए? माइनस, जो यहाँ पे जो शेष बच रहा है शेष 2, ये 7 से आपका डिविजिबल होना चाहिए और छोटा कर दिया जाए। छोटा कैसे किया जाता है आप बताएं? यहाँ पे रिमाइंडर आना चाहिए, 7 से भाग दीजिए, रिमाइंडर लीजिए, 7 तरीके 21, 22, 23, 24, यानी कि 3 के माइनस 2। अब के का मान रखते जाइए, 1 2 3, 1 2 3 4 5, एक एक से स्टार्ट कीजिए। 1 रखें, 3 करने 3 में से 2 गया, नहीं कटेगा। 2 रखिए, 3 दूनी 6 में से 2 गया, नहीं कटेगा। 3 रखते हैं, ये गलत ये गलत, 3 रखते हैं, 3 तरीके 9 में से 2 गया, 3 तरीके 9, सॉरी 7 नहीं भाई साहब, ये देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आप भी बताए नहीं हमसे। देखिए एक छोटा सा मिस्टेक, 7 नहीं, हमें 7 याद आ गया, 14 है ना, अब 14 से भाग देना है, यहाँ पे रिमाइंडर लिखना है। 14 दूनी 28 हो जाएगा, 14 एकम 14, यानी कि 10 के माइनस 2। अब रखिए 1 रखते हैं तो 10 एकम 10 में से 2 गया, 8, 14 से नहीं कटेगा। 2 रखते हैं, 10 दूनी 20 में से 2 गया, 18, 14 से नहीं कटेगा। 3 रखते हैं, 10 3 30 और 30 में से 2 गया, 28, 14 से पूरा बार चला जाएगा 2 बार में, 14 दूनी 28, यानी कि के का हमें मान मिल गया क्या? 3। अब इस के का मान यहां पे रखना है 24 के जगह पे। देखिए 24 के माइनस 2, के का मान कितना है? 23, 24 3 माइनस 2, अब मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा? 4 3 12, यहां पे लिखते हैं 4 3 12, 1 और 3 दूनी 6 और 1 7, 72 में से 2 घटा देना है। आंसर क्या आ जाएगा? 70 आपका बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट। कितना स्मूथ से आ रहा है आंसर, मजा आ रहा है, आंसर मजा आ रहा है, आप भी मजा आ रहा है, अंकों के साथ आप खेल रहे होंगे। देखिए आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस झलक रहा है, मैं यहीं से देख पा रहा हूँ भाई साहब। जी हाँ, ब्लैक टी शर्ट आपको कह रहा हूँ, आपके अंदर जो हुनर दिखाई दे रहा है, मजा, ऐसे ही डटे रहिए, बिल्कुल आगे चलते रहे। अगला क्वेश्चन, अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो रहा है, टाइप देखिए, वह छोटी मेथड वही है, सेम टाइप मेथड वही है लेकिन लैंग्वेज चेंज। वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 3 4 5 6 से विभाजित किए जाने पर एक शेष बचे, किंतु 7 से विभाजित किए जाने पर कुछ भी शेष ना बचे। इसको एक सेकेंड और थोड़ा सा, चलिए इसी को लगाया जाए, कुछ भी शेष ना बचे। तो हमें क्या करना है? 2 3 4 5 6 का सबसे पहले एलसीएम निकालना है। क्या होगा आप बताइए? सबसे पहले बड़ी संख्या का मल्टीप्लाई करते जाइए, या ऐसे लगा ही लीजिए, 2 3 4 5 6 का एलसीएम 2 से करते हैं,
1 3 2 5 3 बार में, फिर 2 से करते हैं 1 3 1 5 3, अब 3 से करते हैं एक बार में 5 ऐसे उतर जाएगा एक। अब लास्ट में करते हैं 5 से 1 1 1 1 1 1 1 एक ही एक आ गया। देखिए अब मल्टीप्लाई कीजिए, 5 3 15 दूनी 30 दूनी 60, एलसीएम आ गया 60, लेकिन शेष कितना बचना चाहिए? 1 बचना चाहिए। अब इस 60 में एक क्या करना है? जोड़ना है। यहाँ पे देखिए 60 के प्लस क्या करना है? 1 यहाँ पे जोड़ना चाहिए, एक शेष बच जाए। ये 7 से विभाजित किए जाने पे कुछ भी शेष ना बचे। अब देखिए 60 वाटे 56 बचेगा 4 के प्लस 1। अब छोटा हो गया, आप के के जगह पे मान रखिए जो पूरा पूरा बार कट जाए। के के जगह पे 1 रखते हैं तो 4 1 करने 4 और 1 5 नहीं कटेगा। 2 रखते हैं, 1 यानी कि फेल हो गया आपको, 2 रखिए। 4 दूनी 8 1 9, ये भी फेल। 3 रखते हैं, 4 3 12 और 1 13, ये भी फेल। 4 रखिए, 4 चौको 16 और 1 17, ये भी गलत हो जा रहा है। 5 रखते हैं, 5 चौको 20 और 1 21, 7 से पूरा बार कट जाएगा। तो के की जगह पे क्या रखना है? के का मान मिल गया 5। अब रखिए यहाँ पे 60 5 प्लस 1 6 5 30, 300 आ जाएगा। 1 जोड़ने पे आ जाएगा आपका 301। आपका आंसर आ गया 301, यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या मिल गई जो 2 3 5 6 से विभाजित करने पे कितना शेष बचेगा? 1 शेष बचेगा, लेकिन 7 से विभाजित करने पर एक भी शेष नहीं बचेगा। देख लीजिए 7 चौको 28, 2 7 त्रिक 21, कुछ भी शेष नहीं बचेगा। 301, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। अब देखिए थोड़ा सा, अगर आप डायरेक्ट भी भाग देखें, अगर ऐसे सवालों को थोड़ा सा और शॉर्ट ट्रिक से लगाना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? डायरेक्ट इसमें 7 से भाग दीजिए। 7 चौको 28, 4 7 चौको 28, 7 25 35, 7 6 42, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। 7 चौको 28, 2 7 चौको 28, 7 चौको 28, 3 7 5 35, सारा कटने वाला है 7 से। तो हम क्या करेंगे? कंफ्यूजन, ये भी 7 से कट जा रहा है, कुछ भी शेष नहीं, ये भी 7 से, ये भी 7 से, कुछ भी शेष नहीं। फंस गया भाई, अब क्या किया जाए? लेकिन एक चीज हमारा एग्जामिनर ने बहुत अच्छा कहा है कि वो छोटी सी छोटी संख्या होना चाहिए। इनमें से देखिए सबसे छोटी संख्या कौन है? ये है आपका 301। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही। हर तोड़ का जवाब है भाई साहब, हर समस्या का हल है, क्योंकि काकन कॉम्पिटिटिव जोन आपके साथ है, हर समस्या के हल के साथ। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए 8 12 16 से भाग देने प्रत्येक दशा में कितनी शेष बचे? 3 शेष बचे, किंतु 7 से भाग देने पर कुछ भी शेष न बचे। डायरेक्ट 7 से भाग दीजिए, देखिए किससे कट रहा है? 7 दूनी 14, 8 शेष बचेगा। ऑप्शन ए गलत, वो भी आपका मेथड है, निकालिए। अब डायरेक्ट भी मेथड है, आप लगाइए। देखिए 7 दूनी 14, 7 एक 7, 2 शेष बच जाएगा, ये भी गलत, कुछ भी शेष नहीं बचना चाहिए। 7 दूनी 14, 6 शेष बचेगा, ये भी गलत। 7 दूनी 14, 7 एक 7, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही। इतने बड़े सवालों को शॉर्ट ट्रिक से लगाइए, बिल्कुल कोई ट्रिक व्रिक नहीं है भैया, ये क्या है? बस एक डिविजिबिलिटी रूल है, एक डिविजिबिलिटी रूल का नमूना है। ठीक, 7 से कट गया। ये क्वेश्चन भी आसान है, आप अगर बेसिक से जाएंगे तो टाइम लगेगा, अगर ये लास्ट के ऑप्शन को पकड़ते हैं तो तुरंत आ गया। लेकिन हमारा काम है आपको दोनों तरीके से समझाना, बेसिक भी ट्रिक भी, दोनों तरीके से आपके सामने, जो आपको पसंद है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल, ये सवाल आपको क्या करना है? इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे, जरूर देंगे। हमें आशा है, विश्वास है कि इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। अपना लोहा मनवाइए, अपना परिचय दीजिए कि हम इस क्लास में एक्टिव हैं, और इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, बिल्कुल। और ऐसे ही जोश जुनून और जज्बा के साथ काकन कॉम्पिटिटिव जोन के साथ बने रहिए। आपका काकन कॉम्पिटिटिव जोन जो विश्वास बना है, आपके विश्वास के साथ खरे उतरा जाएगा। ये जो भी मैथ का मटेरियल लेकर आ रहा हूं, इसको बनाने में बहुत मेहनत पड़ रही, बहुत लगन के साथ बनाया जा रहा है कि आप एक भी सवाल एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है, प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करके बनाया जा रहा है, हर सवाल को 19 में से इंक्लूड करके बनाया जा रहा है। अगर आप इन सवालों को लगा पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो आपकी हौसले को तारीफ किया जाएगा। हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, आपको कुछ समझ में आ रहा हो, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। उसके लिए तो आप हैं, लाइक एंड
सब्सक्राइब। अगर आप लाइक करते हैं तो अच्छा लगता है, सब्सक्राइब करते हैं तो और अच्छा लगता है, कमेंट करते हैं तो वाह वाह मजा आ जाते हैं। चलिए आज के लिए विदा लेते हैं। जय श्री कृष्ण, राम राम, नमस्कार, शुभ रात्रि।